नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से ऐशबाग फ्लाईओवर का जमकर मजाक उड़ रहा है और उसके पीछे की एक बड़ी वजह है उसकी डिजाइन की वो खामी जिसने उस पुल को काफी खतरनाक बना दिया है। 90 डिग्री का टर्न उस ऐशबाग फ्लाईओवर का है, रेलवे ओवरब्रिज का है, और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर इसका जमकर पूरे देश में मखौल उड़ रहा है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हमारे भोपाल में सिर्फ ये अकेला उदाहरण नहीं है जिसका जम के मजाक उड़ रहा है, बल्कि राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान करोड़ों रुपए खर्च करके जो सौंदर्यीकरण किया गया है उसी के तहत पॉलिटेक्निक चौराहे पे बना हुआ एक क्लॉक टावर भी चर्चा का विषय बन गया है। क्यों? वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल इस क्लॉक टावर में जो घड़ियां हैं वो अलग अलग समय बता रही है। अगर एक तरफ आप देखें तो इस क्लॉक टावर पर जो कमला पार्क से रास्ता आ रहा है उसमें समय बताया जा रहा है 7:45, जबकि दूसरी तरफ इस क्लॉक टावर में समय आ रहा है 7:52, यानी सीधे सीधे 7 मिनट का अंतर। यानी सड़क की एक तरफ से आप आएंगे तो 7 मिनट आप पीछे रहेंगे, सड़क की दूसरी तरफ आप 7 मिनट पहले हो जाएंगे। यानी इस तरफ के लोग जो है वो अपने आप को मान सकते हैं कि वो पुराने भोपाल से 7 मिनट आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉलिटेक्निक चौराहा है ये पुराने और नए भोपाल को जोड़ने वाला एक प्रमुख चौराहा माना जाता है। यानी पुराने भोपाल से जब इकबाल मैदान होते हुए, वीआईपी रोड होते हुए कमला पार्क को पार करके जब आप इस पॉलिटेक्निक चौराहे पे पहुंचेंगे तो यहीं से आप एक तरफ न्यू मार्केट की तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ राजभवन का रास्ता है, और तीसरा रास्ता जो है वो आपको सीधे साइबर पुलिस मुख्यालय यानी जो डिपो चौराहा है, वंदे मातरम चौराहा है, उस तरफ ले जाएगा। और उसी के ठीक बीचों बीच यानी पुराने और नए भोपाल के ठीक बीचों बीच ये जो फ्लाईओवर, ये जो क्लॉक टावर बना है वो अब इस खामी को लेकर के आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बन सकता है। अब आप ये विडंबना देखिए कि एक ही क्लॉक टावर है लेकिन घड़ियां जो है अलग अलग समय बता रही है। ये जीआईएस जब हुआ था भोपाल में कुछ महीनों पहले, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें ये तय हुआ था कि भोपाल जो कि राजधानी है जहां पहली बार जीआईएस हो रहा था तो सौंदर्यीकरण किया जाए, विदेशी मेहमान जो आए, देशी मेहमान जो आए, बड़े बड़े उद्योगपति जो आए, प्रधानमंत्री आए, तो वो तमाम लोग जब यहाँ पहुंचे तो भोपाल की एक अच्छी छवि देंगे। और उस वक्त जो ये सौंदर्यीकरण किया गया था उससे वाकई भोपाल बेहद ज्यादा खूबसूरत हो गया था और इसकी तारीफ भी काफी हुई थी। भोपाल के रहने वाले लोगों ने भी मुख्यमंत्री की इस मुहिम को काफी ज्यादा सराहा था, क्योंकि पहली बार भोपाल में कार्यक्रम हुआ तो जाहिर सी बात है भोपाल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे उस जीआईएस के दौरान। लेकिन अधिकारियों ने यहाँ पर भी किस तरीके से जो क्लॉक टावर बना करके उसे अब अलग अलग समय बताने वाली घड़ी को यहाँ सामने रखा है, वो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इसका खूब जमकर मखौल उड़ सकता है। और ऐसे समय पे जब राजधानी भोपाल की एक डिजाइन को लेकर के पहले से ही देश भर में मजाक उड़ रहा है तो उस बीच में अलग अलग समय बताने वाला ये क्लॉक टावर जो है ये भी आने वाले समय में हंसी का एक पात्र बन सकता है, जिसमें एक घड़ी जो है वो कुछ और समय बता रही है जबकि दूसरी घड़ी कुछ और समय बता रही है। एमपी तक के लिए भोपाल से कैमरामैन अमरीश के साथ में रवीश पाल सिंह।